नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025-26 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें मूल विधि की जो है पूरा का पूरा जो है चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग जो है इसका 8वां लेसन सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यहाँ से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे, तो 20 से 25 प्रश्न है। अगर इसे पूरा कवर कर लेंगे तो आपसे जो है 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से तैयार हो जाएँगे। इसका जैसे कि हर बार हम लोग जो है थियरी सेक्शन छोड़ के सिर्फ एमसीक्यू सेक्शन शुरू करते हैं, तो इसका एमसीक्यू सेक्शन देखेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका जो है थियरी सेक्शन भी कवर करवा दिया जाएगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसका जो है हम लोग एमसीक्यू सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल के साथ यह रहेगा आपका सॉल्यूशन। पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति जी.एस. वर्मा थे। ए ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति जी.एस. वर्मा। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इक्वल जो है आप लोग जो है डेट जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अब सीधे तौर पे डेट प्रश्न में आ रहा है, तो इसको जरूर देखिएगा। अगर इसके जो है इस समय के अध्यक्ष की बात करें तो इस समय अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। इस समय जो है अध्यक्ष हैं। अगर यहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस समय अध्यक्ष की बात किया जाए तो जुर्ग लाउबर हैं। इस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। दूसरा प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में जो है किसके लिए प्रावधान दिया गया है? मानवाधिकार जो है अधिनियम में किसके लिए जो है क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है ना, मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए किसमें प्रावधान है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसका जो है प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न का भी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का जो है अधिकार प्राप्त है? कौन हटा सकता है इनको? तीसरा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। इनको जो है भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। डी ऑप्शन सही होगा। कौन हटा सकता है इनको? भारत का राष्ट्रपति इनको जो है हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? मानव अधिकार दिवस जो 2020 में मनाया गया, इसका क्या पूछा गया? थीम पूछा गया, विषय पूछा गया। चौथा यह प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है विषय था, बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। सी आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा चौथे प्रश्न का। यही जो है 2024 की अगर विषय की बात करी जाए तो उसका विषय है हमारे अधिकार हमारा भविष्य। यह जो है 2024 का जो है क्या था? जो है अधिकार था, मतलब विषय था। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने कौन से वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह किया था 1980। बी ऑप्शन सही होगा। कब किया था? 1980 में यह जो है किया था। और यह लागू अगर की बात किया जाए तो यह जो है 3 सितंबर 1981 यानी 1 साल बाद उसकी यह लागू हो गया था। आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न है, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि सारे ऑप्शन दिखाई दें। दिया गया है, किस मामले में दंडीय अपराध की त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता यानी ब्रॉडशिप और सामग्री में निहित माना गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है हुसैन नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य में यह किया गया है। ये आपका सही हो जाएगा छठे प्रश्न का सही जवाब। छठे प्रश्न का ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। और हुसैन नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, यह वाद कब हुआ था? यह मामला कब आया था? तो यह आया था 1979 में यह मामला आया था। सातवें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करना है। सातवें प्रश्न में देखेंगे, यहाँ से दिया गया है,
कथन अभिकथन ए है, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। यह कथन है। कारण क्या दिया या उसका तर्क दिया है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। 7वां प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। डी ऑप्शन इसका सही यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए या कौन होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इन दोनों में से या तो मुख्य न्यायाधीश या तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा जो कि सेवानिवृत्त हो चुका होगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा 8वें प्रश्न का आपका जवाब। यही मानव अधिकारों की अगर जो है आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो आपके रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। 9वां प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार की यहाँ पे बात हो रही है तो इसके ऑप्शन यहाँ से हम लोग अगले पेज पर देख लेते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ए ऑप्शन सही होगा। कौन करता है? राज्यपाल इनकी जो है नियुक्ति करते हैं। और जो है अगर हटाने की बात किया जाए तो इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। 10वें प्रश्न में दिया गया है, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे कौन से वाद में सही ठहराया गया था? यानी जो है न्यूनतम जो है मजदूरी का अधिकार कौन से वाद में दिया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह जो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामले में ऐसा कहा गया था। सी आपका यहां से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। यह जो है 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को यह अपनाया गया था। इसी की वजह से जो है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। इसी की वजह से यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर का, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम की किस धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान है? यानी इस अधिनियम में कौन सी धारा के तहत जो है विशेष जांच एजेंसियां बनती हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है आपका धारा 37 के तहत बन डी ऑप्शन सही होगा। धारा 37 के तहत जो है विशेष जांच दलों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2 बार इसको बता चुके हैं। सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 1993 में की गई। 1993 में की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग का। अब कब की गई थी डेट भी आपको बता चुके हैं। 12 अक्टूबर को की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 को यह जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये सिंपल सा प्रश्न है। मानवाधिकार दिवस जिस दिन जो है हुआ था उसी दिन मनाया जाता है। तो यह जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है? तो इसका उल्लेख जो है आपके धारा 30 में किया गया है। किसमें किया गया है? धारा यह 30 में किया गया है। यहीं अगर धारा 30 की बात किया जाए तो मानव अधिकार न्यायालय की किया जाता है। धारा 35 में जो है राज्य आयोग की बात की गई है। धारा 35 में धारा 20 की अगर बात किया जाए तो आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट जो जारी करती है यह धारा 20 के तहत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की यहाँ पर बात हो रही है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना? 15 मार्च 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं वह जो है कब अपने पद से सेवानिवृत्ति होते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 70 वर्ष की आयु में। ठीक है ना? कब होते हैं? 70 वर्ष की आयु। दो बातों का ध्यान रखिए, या तो वह 3 वर्ष पूरा कर ले या 3 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं, या तो 70 वर्ष, दोनों में पहले। यदि यदि जो है यह एक ही वर्ष में 70 वर्ष के हो जा रहे हैं तो एक ही वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष सेवानिवृत्ति मतलब मिला के 70 वर्ष हो जाए तब भी हो जाएगा, या तो जो है 3 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेंगे, 70 से कम भी की आयु की रहे तब भी वह 3 वर्ष से ज्यादा न रहें। ठीक है ना? दोनों में से जो पहले पूरा होता है, या तो 70 वर्ष के हो जाए या तो 3 वर्ष हो जाए। इन चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायत प्राप्त करने की तिथि से कितने दिनों के भीतर पंजित की जाएगी? उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचार के लिए रखा जाएगा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। कितने दिन तक? 50 दिन तक। बी आपका यहाँ से सही जवाब में आ जाएगा 50। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यह जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है किस रूप में स्थापित किया गया था? 20वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना? ये कौन सा निकाय है? संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका 20वें प्रश्न का सही जवाब। यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय दोनों एक ही बात हो। अगला प्रश्न, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यानी किसके स्थान पर यह आया था? यह भी प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जगह आया था। किसकी जगह आया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जगह यह आया था। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 2006 को जो है उनके जो है करने पे 7 साल पूरा हो गए थे इस दिन को। अगला प्रश्न, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना गया है? 22वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को माना गया है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? अध्यक्ष को छोड़ की बात की है, यानी एक अध्यक्ष को छोड़कर बाकी कितने सदस्य? जवाब हो जाएगा कुल 2 सदस्य। अध्यक्ष को अगर लेकर यानी पूछा जाए सीधे तौर पे कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं तो 3 सदस्य बताएंगे, लेकिन अध्यक्ष को छोड़कर अगर पूछा गया है तो 2 सदस्य होते हैं। 23वें प्रश्न का ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है? यानी कोई शिकायत न करे लेकिन उसके अगर नजर में मामला आ जाता है तो वह स्वतः संज्ञान लेगी। इसका वर्णन किस धारा में किया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 12 में इसका वर्णन। इसमें किया गया है धारा 12 में इसका जो है वर्णन किया। अगर कोई जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन या जो उनकी बात नहीं सुनता है, किसी लोक सेवक द्वारा जो है उल्लंघन किया जाता है तो वह स्वतः संज्ञान में ले सकता है। तो यहाँ से जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इतने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, हमने देख लिया। अगला चैप्टर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ और ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जो है एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, इसको जो है एक सरसरी नजर से देखते चले जाएंगे। डबल स्पीड में आप लोग करके देख लीजिए, लेकिन देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए धन्यवाद।